तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रखर प्रज्ञावतारं करुणाकारं शिवरूपं सागरस्य संवेदनाकारं श्री सद्गुरुं नमामि, श्री सद्गुरुं नमामि। देव संस्कृति महायज्ञ का हुआ भूमि पूजन, साथ फहराए विचार क्रांति का ध्वजा, शिरकत किए क्षेत्र के दिग्गज राजनेता। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं धर्मधरा नवापारा नगर की, जहां 5 जनवरी से 8 जनवरी 2025 को देव संस्कृति शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। इस महान राष्ट्रीय जन जागरण राष्ट्र संस्कार महोत्सव की भूमि पूजन का आयोजन संगीतमय वैदिक वातावरण में संपन्न हुआ। वही शांति कुंज हरिद्वार से पधारे युग निर्माणी भाई सुखदेव निर्मलकर जी के उपस्थिति में गायत्री परिवार के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि राजेंद्र विधायक रोहित साहू एवं विशेष अतिथि पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन चंद्रशेखर साहू, पूर्व मंत्री कांग्रेस धनेन्द्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी, पूर्व अध्यक्ष द्वय विजय गोयल एवं श्रीमती देहूती साहू, शाला प्राचार्य सुश्री पाखरा खादमदानी, नगर गणमान्य गिरधारी अग्रवाल, प्रसन्न शर्मा के साथ सैकड़ों युग निर्माणी माता बहनें उपस्थित थे। जहां देव स्तुति के संगीतमय वातावरण में 108 देव दंपतियों द्वारा कलश पूजन कर यज्ञ को सफल बनाने शपथ लिए। वही भूमि पूजन हेतु क्षेत्र के 5 राजनेताओं के साथ सैकड़ों युग निर्माणियों ने विजय ध्वज की स्थापना किए। तद उपरांत पधारे अतिथियों का भी सम्मान हुआ। देखें एक खास रिपोर्ट। आओ आओ नगर परिवार कलश का पूजन करें। आओ आओ नगर परिवार कलश का पूजन करें। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को। वहीं इधर देव संस्कृति अभियान के राष्ट्र जागरण 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के भूमि पूजन में पधारे विद्वान अतिथियों ने मंची कार्यक्रम में कहा, देश को आजादी मिल गई तो इस देश का कायाकल्प कौन करेगा, इस देश को कौन ऊंचा उठाएगा, इस देश को कौन जगत गुरु बनाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया कि मैं इस राष्ट्र की आत्मा को जगाऊंगा। मैं फिर से पुनः सद्बुद्धि की देवी अधिष्ठात्री गायत्री की प्रतिस्थापना करूंगा और मनुष्य के जीवन में जो सोई हुई ताकत है, जो सोई हुई शक्ति है, आत्मचेतना है,
उनको उठाने के लिए मैं भाग लूंगा, अपने जीवन को लगाऊंगा। ऐसे ऐसे हुतात्माओं को पैदा करूंगा, तैयार करूंगा, जो भारत की आज़ादी के लिए के बाद में जन क्रांति पैदा करे, लोगों के विचारों की आज़ादी दिलाए, मनुष्य में देवत्व का उदय करे और इस धरती में स्वर्ग जैसे अवतरण की व्यवस्था करे। इतना धूमधाम से भूमि पूजन क्यों? तो मैंने उसको बताया, हर भूमि का एक विशेष महत्व है। उस भूमि को किस प्रकार से हम अच्छा सा पवित्र करें। कितना भी महान कार्य करते हैं या मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, उसके पहले हम भूमि पूजन करते हैं। लेकिन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो होना है, उसमें कई प्रकार से बाधाएं आ सकती है। उन बाधाओं को दूर करने के लिए, इस धरती माँ को और अच्छा पवित्र करने के लिए ये भूमि पूजन किया जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले हरिद्वार गया हुआ था, जहां आदरणीय हमारे बहुत ही श्रद्धेय दीदी अम्मा जी से भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय चिन्मय पंड्या जी से भी आधे घंटे तक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर में हमारी आदरणीय निर्मलकर जी के माध्यम से उस शक्तिपीठ का दर्शन का लाभ भी हुआ और उसी दिन चर्चा भी हुआ आदरणीय पंड्या जी से कि गरियाबंद में, राजीव में यज्ञ का कार्यक्रम होना है। और उसी दिन से मैं भी कहा कि जब भी कार्यक्रम हो उस अवसर में मैं भी सम्मिलित होऊंगा, और होने का आज अवसर भी मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे परिवार में, ऐसे अवसर में जो गायत्री परिवार से जुड़े हुए परिवारों का लोक कल्याणकारी काम में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं। ये जो अशांति है, ये जो उग्रवाद है, ये जो विखंडन है, अलगाववाद है, उसका समाधान कैसे होगा? और इसी के लिए हम सब जानते हैं गायत्री मिशन ने जो काम किया है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने जो अपने पूरे कालखंड में जो पूरे विश्व को संदेश दिया है, और उनके विरासत को पूरे संभाल रहे हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उनका आगमन भी होना है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सन 1978 में परम पूज्य आचार्य तपोनिष्ठ वेद मूर्ति आचार्य श्री शर्मा जी से, श्री राम शर्मा जी से उनका अभिनंदन प्राप्त किया था। आज हमारे नैतिकता का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। आज लोग जो है धर्म के बजाय अधर्म की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समय में यज्ञ एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से हम सब लोग अपने विचार को शुद्ध कर पाते हैं, अपने वातावरण को, आसपास के वातावरण को पवित्र कर पाते हैं। और हम सब के जब वातावरण पवित्र होता है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे मन में विचार जब सही आते हैं तो हमसे कर्म भी सही हो पाता है। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक 108 कुंडी देव संस्कृति जी की जो महायज्ञ होने वाली है, गायत्री महायज्ञ, उसकी पूरी तैयारी चकाचौंध तरीके से हो रही है। विगत दिनों भूमि पूजन के भी आयोजन भव्य रूप से हुआ, और हम जब इस आयोजन के बाद क्षेत्र में जब संपर्क किए तो हमारे बीच 2 ऐसे शख्सियत, 2 ऐसे मूर्तियां बैठे हुए हैं जो तकरीबन 40 से 50 वर्षों से इस मिशन से जुड़े हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उनका पूरा कार्य चल रहा है। और आप गुप्ता परिवार से हैं, आप चिकित्सक हैं, आप दोनों, हमारी दीदी जी और आप हमारे भैया जी। जो होने जा रहा है 108 कुंडी महायज्ञ, ये सामान्य यज्ञ नहीं है। इस आयोजन में क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, लगभग 12 से 13 वर्षों के पश्चात इतना भव्य कार्यक्रम हमारे इस नगर को मिला है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम इतना अच्छा हो, इतना भव्य हो कि पूरे क्षेत्र में खुशी खुशी हमारे क्षेत्र में आ जाए। इसमें हमारे डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी स्वयं आएंगे इस कार्यक्रम को देने के लिए, और इसकी तैयारी लगभग हम लोग आज 1-1.5 साल से गायत्री शक्तिपीठ नयापारा में सभी भाई बहन लोग मिलकर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे क्षेत्र, पूरे
महासमुंद, आरंग, धमतरी और आपका ये नयापाड़ा, राजिम, कुरूद ब्लॉक, इस सब जगह से हमारे भाई बहन लोग आएंगे। लगभग 3 से 3.5 से 4 लाख लोगों के आने की हम लोग की संभावना है। कितने लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम में आएंगे, जुड़ेंगे हम लोगों के साथ में, तो हम लोग भी उसी हिसाब से सारी तैयारियां करने के लिए जुटे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बढ़ चढ़कर लोगों का भाग लेने की बात बताई जा रही है और ये जो है देव संस्कृति की बात बताई जा रही है। ये जो आयोजन है शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में परम पूज्य गुरुदेव और माता वंदनी माता जी हैं, उनके संरक्षण में हो रहा है। आदरणीय दीदी, पेशे से आप चिकित्सक हैं, समाज की सेवा करते हमने देखा, पूरा ज़िंदगी देखा, तकरीबन 40 साल से हम देखते आ रहे हैं। और आपके परिवार में माँ गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की विशेष कृपा बनी रहती है और सादा जीवन, उच्च विचार की बिल्कुल आप बिल्कुल अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। इस इतने लंबे अंतराल तक से जो आप इस मिशन से जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसी बात बताइए जो वास्तव में लोगों को प्रेरणा जाए कि इस मिशन से क्या फ़ायदा होता है। धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी ना किसी रूप में कोई महामानव चला आता है। कि आज यज्ञ की कितनी बड़ी आवश्यकता है और 108 कुंडी यज्ञ हम गायत्री वाले हमारे लिए गुरुजी ने कहा कि सादा जीवन, उच्च विचार, आत्मवत सर्वभूतेषु, 3 फॉर्मूला उन्होंने 3 सूत्र से उन्होंने पूरी मानवता को, विश्व मानवता को एक जगह ला दिया। वो क्या है? आत्मवत सर्वभूतेषु। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। जिस दिन आप समझ लेंगे कि आप हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना आप क्रिश्चियन हैं, ना आप दलित हैं, ना आप पतित हैं, ना आप कोई छोटे कास्ट के हैं, ना बड़े, तो आप सबको एक नज़र से देखोगे, सारी राजनीतिक प्रदूषण खत्म, जो रातों रात वोटर्स बिक जाते हैं, खत्म। आत्मवत सर्वभूत, बहुत जरूरत है ये हमको ये संदेश देने का यज्ञ के माध्यम से। मातृवत पर्दा, आज इतनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। जिस दिन हम हर माँ बेटी को, हर छोटे से, आज मैंने जब देखा बांग्लादेश का भी हिंदुओं पर अत्याचार को, कि 1 साल के बच्ची से लेकर 70 साल की औरतों के साथ एक 40 मुसलमान पिले हुए हैं, मैं तो, मेरी रूह कांप गई। मैं उसके बाद अपने मोबाइल को बंद करके मैं सो गई। मैं नहीं झेल सकूंगी। मैं क्या, जिसकी भी आत्मा जिंदा वो नहीं झेल सकेगी। तो मातृवत परदारेशु, अगर हर में हम मातृ स्वरूप देखते हैं, अरे हम भारत को भी माता कहते हैं, हम गाय को भी माता कहते हैं, तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जिस दिन हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, हमारे नेत्र पवित्र, हर माँ बहन हमें पवित्रता के दायरे में हम उनको देखेंगे। आज ना महिलाएं घर में सुरक्षित हैं। पहले तो एक ही होता था बेटा कि दहेज में बेटियां जला दी जाती थी। आज घर घर में 10 में से 8 बेटियां घर में डिवोर्स होके बैठी हैं। तो गुरुजी यही कहते हैं कि जिस दिन हम बेटी को और बहू को एक नज़र से देखेंगे, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो जाएगा, तब हमारा जो मातृशक्ति का जो परिकल्पना, उन्होंने आने वाले युग को मातृशक्ति युग कहा है, वुमेन्स सेंचुरी कहा है। अरविंद घोष के भी यही नारा था कि आने वाली सदी नारी सदी। विचारों को बदल दो, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप धर्म मत बदलो। आप राम को पूछते राम को पूजो, कृष्ण को पूछते कृष्ण को पूजो, शिव को पूछते शिव को पूजो, आप अल्लाह को पूछते अल्लाह को पूजो, ईसा मसीह को आप पूजो, लेकिन अंदर की जो मानवता, ह्यूमैनिटी है, उसको, दया, धर्म, पवित्रता, ये तीनों को आप खत्म होने मत दो। यही हमारे यज्ञ का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा किस प्रकार से आपने कि कहा जाए कि ये दैवी संस्कृति की जो बात होती है, ऋषि परंपरा की जो बात होती है, उसमें मानव जीवन के विचारों का, जिस प्रकार से कुविचारों का परिष्कार करके सुविचार लाना, यही मेन उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।